वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हालांकि जम्मू के अंदर अभी गर्मियों की शुरुआत हुई भी जो है वो नहीं है, लेकिन उससे पहले जम्मू के अंदर पानी को लेकर अलग अलग जगहों पर त्राहिमाम जो है वो मचना शुरू हो चुका है, जिसके बाद महकमा जल शक्ति के ऊपर कई तरह के जो सवाल हैं वो जो यहाँ पर जो है वो खड़े हो गए हैं। इस वक्त हम जम्मू के बिल्कुल जोगी गेट के सामने जो एक डीपीएस की पौड़ियां आती हैं और मुगल लैंड का यहाँ पर पानी की सप्लाई की जाती है और यहाँ के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। हालांकि मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जो है वो बातचीत करने के लिए फरीद अहमद फानी जी, जो कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया के स्पोक्स पर्सन भी है, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार जनाब यहाँ पर पानी को लेकर ऐसी क्या दिक्कत है जो इन्होंने हमें रात के वक्त हमें यहाँ पर बुलाया। फानी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, क्या कुछ परेशानियां हैं जो आपने हमें यहाँ पर बताया? जनाब, क्या परेशानी है आपके शुक्रिया करें, हम आपका शुक्रिया करेंगे कि पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर एक ऐसा ड्रामा रचाया गया हमारे, चाहे वो जेई हो पीएचई के, चाहे वो अपने सुपरवाइजर साहब हो, उनकी तरफ से कि मोटर जल गई है। जबकि कल 2 दिन के बाद उन्हें पानी डाला और यहाँ पर मैक्सिमम जो हमारा महिला जो यहाँ पे है, बच्चियां पढ़ती हैं, स्कूल में पढ़ती हैं, उनको तवी से पानी लाना पड़ रहा है। नहाने धोने के लिए, खाने के लिए पानी नहीं है, बाजार से बोतलें खरीद के पानी ला रही हैं। और मैं कहता हूँ हमारे एक्शन साहब किस नींद में सोए हुए हैं? क्या इनको तनख्वाह इसी चीज की मिलती है कि तमाशा करते रहे यहाँ पर हमारे? और उसके बाद जब हम कॉल करें तो ये एसेंशियल सर्विस में आता है। पीएचई जो महकमा जो है, हेल्थ का महकमा है, एसेंशियल सर्विस में आता है, लेकिन ये स्विच ऑफ करके बड़े आराम से सो जाते हैं और पानी जो है होटलों को बेचा जाता है आराम से। और डायरेक्शन पे होता है, जेई की डायरेक्शन हो, एई को मैंने सुख से नहीं कहूंगा, लेकिन एक सुपरवाइजर, एक लाइनमैन जब जो है पानी नहीं डालता, इसका मतलब उसको डायरेक्शन ऊपर से हुई कि पानी नहीं डालना है। और इस गर्मी का माहौल है, इस वक्त नहाने के लिए पानी ज्यादा जरूरी है, खाने के लिए शायद कम पड़े। लेकिन कई फोन करने के बाद एक आध फोन अगर कभी कभार उठा, हाँ जी आ जाएगा पानी, लेकिन पानी देखने के लिए नस्तो नाबूद है, यहाँ दिखता नहीं है। मैं यहाँ से वार्न करता हूँ इस वक्त जनाब अली, एक्शन साहब जरा नींद से जागिए और अपनी टीम को देखिए। आपने टीम नीचे कौन सी बिठा के रखी है? ये चोर बिठा के रखिए आपने नीचे, जो जनाब अली फोन जो स्विच ऑफ करके आराम से बैठे और जवाब देना मुनासिब नहीं समझते हैं। सब आपने इस बारे में किसी अफसर से बातचीत करने की कोशिश नहीं करी, टेलीफोन के लिए उनके नाले में ये बात डाली जाए? मैं जनाब अली फोन तो कोशिश की, लेकिन फोन उठाए कोई, फोन उठाने वाला ही कोई नहीं है। क्या कहते हैं? आगे से कहते आ जाएगा पानी आ जाएगा। ये गर्मी का माहौल इस वक्त है और इस वक्त पानी की कितनी अशद जरूरत है। अभी कितने दिन से आप लोग यहाँ पर सफर कर रहे हैं? सर ये तीसरा दिन चल रहा है हमारा, और कल उन्हें ऐसे कोई 10-20 मिनट के लिए पानी की ट्राई दे दी और ये हालत है। और लोग, मैं बताऊं, मेरे पास वीडियो है, लोग टैंकरों से पानी डाल रहे हैं। जब महीना हो जाएगा पानी लेने के लिए, यहाँ पर बिल लेने के लिए यहाँ पर पहुंच जाएंगे कि हमें बिल दे दो जी, कौन देगा बिल? यहाँ पे मैं देखूंगा कि पीएचई का महकमा यहाँ से किस आदमी से पानी का बिल लेगा। यहाँ पे पूरा महीना पानी का टैंकर डलवाते हैं, यहाँ पे 1500 1200 रुपए का टैंकर डालते हैं यहाँ पे। लिहाजा मेरी गुजारिश है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, बल्कि मैं एलजी साहब, मनोज साहब से गुजारिश करूंगा कि जहां आप इस वक्त नशा मुक्त का सिलसिला चला रहे, अभियान कर रहे हैं, ये भी एक जरूरी चीज है कि इंसान को सर्वाइव करने के लिए हवा और पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। नहाने को लगता है, धोने को लगता है, खाना पकाने को लगता है। अभी गर्मियों की शुरुआत भी नहीं हुई है और जिस तरह से जो आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा कहा जा रहा है कि इस साल जो गर्मी है वो ज्यादा पड़ने वाली है, लेकिन जिस तरह से अभी शुरुआत भी नहीं हुई और उससे पहले महकमा जल शक्ति के हालात ऐसे बन चुके हैं। आप जैसे बता रहे हैं कि 2 दिन पानी नहीं आया, जो पानी आया वो भी उनके मुंह में जीरा डालने के बराबर था। उसके बाद आज फिर से चौथे दिन पानी नहीं आया है। कुछ नहीं, पानी की करीब आबादी यहाँ पर सफर कर रही है। जनाब ये सारा एरिया जितना मुगल लैंड के अंदर जितना एरिया आता है, कोई पानी नहीं है। तो जेई वगैरह कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, सुपरवाइजर रिस्पांस नहीं दे रहा है। स्विच ऑफ करके घर में सो रहे हैं, आराम करें, उनको पानी मिल रहा है, उनको पानी मिल रहा है। मुझे नहीं लगता पानी का बिल भी कभी देते होंगे। क्या मांग करेंगे आप? जावेद राणा जी के अधीन ये डिपार्टमेंट आता है, उनसे चाहूंगा, जावेद राणा साहब बहुत एक्टिव और जबरदस्त सिटी मिनिस्टर हमारी है, बहुत अच्छा काम करते हैं। शायद उनके कानून में बात नहीं पहुंची है, उनके कानून में पहुंच गई, उनको लगाम कसेंगे ये मैं चाहूंगा हमारे मंत्री से कि मंत्री साहब से कि वो कम से कम एक्शन साहब को पूछें कि आपकी नाक के नीचे हो क्या रहा है ये? क्या ये पानी होटलों के लिए सप्लाई होता है?
क्या ये बाकी लोगों के लिए सप्लाई होता है? क्या आम जनता के लिए पानी की जरूरत नहीं है इस वक्त? हैरानगी की बात यह है कि जनाब जम्मू जैसे शहरी इलाकों में अगर इस तरह के पानी को लेकर हालात हैं तो बाकी जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर पानी को लेकर किस तरह के हालात होंगे। हमारे जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार और इसके अलावा जो भी यहाँ पे कंसर्निंग जो इस महकमे के मंत्री हैं जावेद राणा साहब और उनके तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे भी अपील रहेगी कि इस इलाके की ओर ध्यान दिया जाए ताकि एक बड़ी आबादी जो कि इस समय यहाँ पर मुश्किल से गुजर रही है इस आबादी को इस मुश्किल से निकाला जाए। हालांकि लोगों का ये कहना है जिस तरह से हमारे साथ नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया के स्पोक्स पर्सन फरीद अहमद वानी जो कि अपने काम को लेकर जाने जाते हैं, सोशल काम को लेकर जाने जाते हैं, और इन्होंने जिस तरह से हमें बताया है कि यहाँ पर जो है वो पानी की जो सप्लाई 2 दिन बंद रही, तीसरे दिन जब शुरू की गई वो भी जो है वो 20 मिनट के लिए दी गई जो कि ऊंट के मुंह में जीरा डालने के बराबर थी, लेकिन चौथे दिन फिर भी पानी की सप्लाई यहाँ पर नहीं दी गई है जिसको लेकर इनके बीच काफी ज्यादा गुस्सा है। ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और अपने अपने इलाके के अपडेट जरूर बताइएगा क्या आपके इलाके में भी पानी को लेकर इस तरह के हालात हैं या फिर नहीं। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का। मैं आपकी बात करूं या आपके माध्यम से करूं कि अगर ऐसा सिलसिला रहा कल यहाँ पर चक्का जाम होगा और इसकी तमाम जिम्मेदारी एक्सीडेंट पे होगी और ये तमाम मंत्री साहब से गुजारिश करेंगे कि इस तरह के ऑफिसरों को यहाँ कुर्सी से हटाए जाए जो आराम से सो रहे हैं, नींद कर रहे हैं और आम जनता परेशान है। ये सुपरवाइजर को, ये जेई को, एई को सबको हटा दे और उन लोगों को यहाँ पे लाए जो कम से कम हमारी परेशानी को समझ सके, उनको यहाँ पर तैनात करे, वरना यहाँ चक्का जाम होगा। इसकी जिम्मेदारी एक्सीडेंट पे होगी, इसकी जिम्मेदारी जनाब फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगी कि क्या होगा क्या। नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया के स्पोक्स पर्सन फरीद अहमद फानी साहब हमारे साथ थे जिन्होंने कहा है कि अगर जल्द से जल्द इस पूरे मसले पर ये कहें कि अमल दरामद नहीं किया जाता तो टाइम आने पर ये जो है वो सड़क को बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे जिसकी जिम्मेदारी केवल जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनकी ही होगी। देखते हैं जम्मू ट्रिब्यून कैमरा पर्सन अनिल के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।